नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी खबर ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे अपने एक शीर्षक खामोशी के बारे में। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सिर्फ अपराधियों के नाम नहीं होंगे, उसमें उन लोगों की भी एक लंबी सूची होगी जिन्होंने सब कुछ होते हुए देखा पर चुप रहे, जिन्होंने अन्याय को देखा, शोषण को देखा, हिंसा को देखा, लेकिन मुझे क्या यह कहकर मुंह फेर ली। यही खामोशी धीरे धीरे अपराध में बदल जाती है। यही खामोशी धीरे धीरे अपराध में बदल जाती है। आज हम एक ऐसे समाज में खड़े हैं जहां गोलियां चलती हैं, बच्चियां असुरक्षित हैं, भ्रष्टाचार खुलेआम है, गरीब न्याय के लिए भटक रहा है और सबसे ज्यादा जो चीज दिखाई देती है वह है हमारी चुप्पी। जब कोई गलत होता है और हम चुप रहते हैं तो अपराधी अकेला नहीं रहता, हम भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं मामला मेरा नहीं है, कहीं मुझे परेशानी ना हो जाए, ऊपर वाले देख लेंगे। यही सोच अपराधियों को ताकत देती है, यही सोच सिस्टम को सड़ा देती है और यही सोच समाज को कायर बनाती है। भ्रष्टाचार सिर्फ उस अफसर की गलती नहीं है जो रिश्वत लेता है, यह उस नागरिक की भी होती है जो उसे देता है और जो कहता है कि दे दो, काम निकल जाए। जब हम रिश्वत लेकर चुपचाप निकल जाते हैं तब हम सिर्फ अपना काम नहीं करवाते, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रिश्वत को बेहद सामान्य बना देते हैं। आज सरकारी दफ्तरों में फाइलें इसलिए नहीं रुकती कि काम नहीं होता, बल्कि इसलिए रुकती है कि लोग सवाल नहीं पूछते। किसी मोहल्ले में फायरिंग होती है, किसी सड़क पर हत्याएं हो जाती है, किसी लड़की के साथ गलत होता है, लोग कहते हैं भाई अपना काम देखो, गवाही देने जाओगे तो फंस जाओगे। यही डर अपराधियों की ढाल, यही डर कानून की कमजोरी है और यही डर समाज की भी हार है। अगर हर गवाह बोले, हर पीड़ित के साथ समाज खड़ा हो तो कोई अपराधी इतना ताकतवर नहीं है कि बच सके। न्याय इसलिए नहीं होता है कि कानून नहीं है, अन्याय इसलिए होता है कि क्योंकि समाज हमारा सोया हुआ है। गरीब की जमीन छीनी जाती है, लोग तमाशा देखते हैं। मजदूर का हक मारा जाता है, लोग नजरें फेर लेते हैं। महिलाओं का अपमान होता है, लोग कहते हैं घर का मामला होगा। याद रखिए, जब अन्याय किसी एक के साथ होता है बाकी चुप रहते हैं, तब वह अन्याय धीरे धीरे सब तक पहुंचता है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो वह है हमारे बच्चे। स्कूल बसों में ठूस ठूस कर बच्चे भरे जाते हैं। घटिया सुरक्षा, नशे में ड्राइवर, बिना नियमों की बसें। सब जानते हैं लेकिन बोलता कौन है। हादसा होता है, बच्चे मरते हैं, तब मोमबत्तियां जलती हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। आप देख लीजिए सुदिति ग्लोबल एकेडमी का मामला, कोई है ना सुदिति ग्लोबल, आप देख लीजिए सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जिसमें वंश कश्यप की मौत अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, वहां बैठ के धरना दे रहे हैं। एक माँ रो रही है, एक पिता के आंसू चीख चीख कर कानून से पूछते हैं आखिर मेरा बेटा कैसे मरा, मेरा बेटा वाकई में मरा या फिर उसकी हत्या हुई। आज तक पुलिस या कानून व्यवस्था या कोई न्याय व्यवस्था इसका जवाब तक नहीं दे पाई। लेकिन क्यों? क्योंकि हादसे से पहले हम बिल्कुल चुप थे। हमने जानने की कोशिश नहीं की कि विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, विद्यालय में किस तरीके का परिवेश है, क्या उस परिवेश में हमारा बच्चा ढल पाएगा, या वह विद्यालय की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे बच्चे के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या हमारा बच्चा सुरक्षित है। इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए हम अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं और वंश कश्यप जो था, जहाँ तक उसका नाम यही है, वैसे ही हादसे का शिकार हो जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया बड़ों से सवाल मत पूछो, शांत रहो, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि गलत के खिलाफ बोलना संस्कार होता है, बदतमीजी नहीं। आज सवाल पूछने वाला नागरिक उपद्रवी कहलाता है और चुप रहने वाला शब्द। यही सोच समाज को खोखला कर रही है। आज लोग सोचते हैं कि पोस्ट डाल देने से कर्तव्य पूरा हो गया, नहीं तो देखो ना, लोग जा रहे हैं सहानुभूति के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, और वहां पर बैठ के उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट, जो हंसी दिखाई पड़ती है, और वहां ऊपर टैगलाइन में टाइटल लिख रहे हैं कि हम इनकी माता जी का फलाने माता जी का निधन हो गया और यहाँ पर हम अपने अश्रुपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उनके चेहरे पे जरा सी भी ये नहीं है, जरा सा भी उनके दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उनकी माता जी के खत्म होने से उनको बहुत कष्ट है। केवल ये फोटोबाजी के लिए। और ये वही नेता करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जो अपना अस्तित्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बनाना चाहते हैं।
लेकिन लोग सोचते हैं कि पोस्ट डाल देने से कर्तव्य पूरा हो गया, एक स्टेटस, एक शेयर, एक हैशटैग और फिर वही चुप्पी। लेकिन बदलाव सड़क पर उतरने से आता है, आवेदन देने से आता है, शिकायत दर्ज कराने से आता है और लगातार सवाल पूछने से आता है। सोशल मीडिया आवाज है, पर संघर्ष का विकल्प नहीं। कानून किताबों में नहीं मरता, वह नागरिकों की चुप्पी से मरता है। जब हम एफआईआर दर्ज नहीं कराते, जब हम गवाही नहीं देते, जब हम डरकर पीछे हट जाते हैं, तब अपराधी नहीं, कानून हारता है। इतिहास गवाह है, आज जिन लोगों को हम नायक मानते हैं, उन्होंने कभी चुप्पी नहीं साधी। आप देख लीजिए, चंद्रशेखर को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, कई ऐसे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, कई सारे ऐसे पैट्रियट रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन चुप्पी नहीं साधी। भगत सिंह ने चुप्पी नहीं सुनी, गांधी ने चुप्पी नहीं सुनी, अंबेडकर ने चुप्पी नहीं सुनी। उन्होंने सवाल पूछे, संघर्ष किया और कीमत चुकाई। आज सवाल यह है, क्या हम सिर्फ उनका नाम लेंगे या उनका रास्ता भी? निर्णय आपके ऊपर है। खैर, आज के लिए जो कुछ मुझे लगा बोलने के लिए वो मैंने बोला, और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये हमारा वीडियो जो है फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। कृपया अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जो कुछ जैसा आप दे सकते हैं वो दीजिए।